कि ये सारा लुप्त हो जाएगा, गुरुकुल लुप्त हुए तो ये परंपरा भी लुप्त हो गई। अब जैसे तैसे ये परंपरा चलाई है। ध्यान रखो हमेशा ही, जब तक निष्ठावान और व्रतशील लोग समाज में आगे नहीं आते तब तक परंपराएं नहीं चलती। स्वामी ध्यान ने आदेश दिया है कि देश का, संसार का उद्धार होना है तो उसका एकमात्र तरीका क्या है कि धर्म नहीं परम धर्म पर आ जाए। और परम धर्म क्या है? वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म है, बदमाशों का नहीं है, आर्यों का। साईं लिखा है कि आर्यों का परम धर्म है। पर ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो कि इस परम धर्म को निभाने के लिए जीवन देने पड़ते हैं। और जब तक ये परम धर्म चलता रहा हमारे देश में, संदेश संसार का सिरमौर रहा। ये परम धर्म हट गया तो सब कुछ हट गया। और वेद का पढ़ना पढ़ाना हमेशा ये ध्यान रखो, बिना वृत्ति जब तक लोग आगे आते हैं तब तक नहीं होता। इसलिए शिक्षा को फलीभूत करने के लिए हमारे ऋषियों ने हर एक को विद्या देने से मना कर दिया। हर एक को विद्या नहीं देते, सामान्य विद्या पढ़ते रहो, वेद विद्या नहीं देते। वेद विद्या के लिए जब ब्रह्मचारी जाता था तो पहले उसे व्रती बनाते थे। हमारे यहाँ कह दिया है कि वृत्ति आर्य वृत्ति दस्यु, जो वृत्तिशील है वही आर्य है। तो उस विद्या के लिए हमेशा ही ब्रह्मचारियों को व्रत दिया जाता। जाते थे वहाँ पर पढ़ने के लिए। अब ये कुछ बाद में करनी, बहुत समय करने को। अभी यहाँ पर भी मंच पर भी दान दक्षिणा देने ना आए, अभी हम यहाँ से भागेंगे नहीं, यहाँ देने और रसीद कट रही वहाँ कटवा रहे, ठीक है ना। मेरा उद्देश्य है कि आप सब दूर दूर से आए हैं तो कुछ प्रेरणा लेकर के जाएं। तो मैं ये कह रहा था, अपनी एक नियम रहे, परंपरा रही, जिनसे कि हमारी परंपरा आगे चलती रही। जब कभी भी कई ब्रह्मचारी जाते थे आचार्यों ऋषियों के साथ में, तो सामान्य गुरुकुलों में पढ़ाई होती रही। विशेष के लिए जाते थे वेद विद्या के लिए, तो ऋषि कह रहे थे कि भाई 1 वर्ष तक रहना पड़ेगा, 2 वर्ष तक रहना पड़ेगा। क्या करो? गाय चराओ। 2 वर्ष तक रहो, गाय चराओ। 4 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहिए, गाय चराइए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए। फिर यदि विद्या आदि होती तो दे देंगे। ये भी नहीं कहते थे हम दे देंगे, यदि आदि होती, यदि आगे आएगी तो दे देंगे। लेकिन ये ऐसा क्यों कहते थे? धैर्य देते। तो इसमें धैर्य है कि नहीं? तो ब्रह्मचारी जाते थे और धैर्यहीन नहीं होते थे। कहते चाहे 10 वर्ष रखो, विद्या चाहिए, बिना विद्या के रहने को तैयार होते। ऐसे ब्रह्मचारी तैयार हों तब देश और समाज का काम चलेगा, तब देश समाज आगे बढ़ेगा, ना बढ़ेगा नहीं। चाहे कितनी ही सरकार जोर लगाए, चाहे जितने अन्य चीजें जोर लगावे, जब तक देश में वेद विद्या का प्रचार प्रसार नहीं होता है तब तक पूर्ण सुख शांति आ ही नहीं सकती, असंभव है। 3 चीजें होती हैं। स्वामी ध्यान ने लिखा है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति का। गुरुकुल वो शिक्षा पद्धति है जिसमें तीनों उन्नतियां साथ साथ चलती हैं। आजकल नहीं चलती, तीनों साथ साथ चलती। सरकार ने तो ये ठान रखी है कि पहले तो शरीर से ही बर्बाद करना है। तो सरकार जो बैठे लोग हैं वो यहाँ के पढ़े लिखे नहीं थे, वो कहाँ के थे? विदेशी शिक्षा जो वही लागू की। ये को एजुकेशन क्या है? ये बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। जब ऋषियों ने कह दिया है कि लड़के लड़कियों के विद्यालय कम से कम 5 किलोमीटर दूर हो, इतनी दूरी बता दी, तो साथ साथ पढ़ने से, जब साथ साथ पढ़ेंगे तो विचार नहीं बढ़ेगा और क्या पढ़ेगा? शरीर का नाश नहीं होगा तो क्या होगा? आज तुम देखो 33-32 वर्ष के बालकों के हाथ के बोले, ऐसी तो स्वास्थ्य की कैसे हुई, शरीर की कैसे हुई? इसका कारण एकमात्र कारण है कि जिस नियम के पालन करने के लिए ऋषियों ने कहा, उस शिक्षा में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, उनके दिमाग में नहीं है। ये ध्यान रखना। इसे ये और कह देते सामंतशाही है। छोटा सा पेड़ होता है,
पेड़ के आसपास में कांटे लगाए जाते हैं। कांटे कहीं लगाना ठीक नहीं, पर कांटे लगाए जाते हैं। अच्छा, वही पेड़ बड़ा हो जाता था, कांटे हटा दिए जाते, उसके लिए जो भैंस गाय आदि से उससे डर था उसके नीचे बैठती। उसी तरह जब ब्रह्मचारी परिपक्व हो जाता है तो सारे बंधन हट जाते हैं। जब तक परिपक्व नहीं है तब तक उसको बंधन रहने चाहिए। कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे, कहीं ऐसा ना हो कि जो जीवन हमारा शरीर बनाने का है वो जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाए। और खत्म हो गया, आजकल खत्म हो गया। गृहस्थ में जाने से पहले गृहस्थ का आनंद ही नहीं रहा। लोगों ने यह समझ लिया है कि अंधाधुंध भोग करने से आनंद आता है। नहीं, शक्ति के भोगों में शक्ति का क्षय होता है। शक्ति के क्षय में आनंद नहीं है, शक्ति की रक्षा में आनंद है। क्षय में कहाँ है? भोगों में आनंद नहीं है। आनंद किसमें है? शक्ति को, भोगों में शक्ति क्षय होती है और उसको रोकने फिर आनंद है। ट्रक है, हवा में तो ट्रक के पहिया में हवा निकाल दो, क्या रह जाएगा? हो ही नहीं पाएगा। वही इस क्षेत्र में होता। तो शारीरिक शक्ति मारी गई बिल्कुल। स्वामी दयाल ने लिखा ना कि शारीरिक शक्ति गई। नए बालकों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, चारों में बिल्कुल खोखले। दूसरी रह गई, दूसरी रह जाती है सामाजिक। सामाजिकता वैसे खत्म कर देती सरकार। गुरुकुल सामाजिकता को लाता है। कैसे लाता है? गुरुकुल में समान रूप से बच्चे रहते हैं, समान खाना, समान पीना, समान उठना, समान बैठना, सारी चीज इनकी समान है। अच्छा, जहाँ समानता होगी वही तो सामाजिक बल बढ़ेगा, वही तो बढ़ेगा ना। विद्यालय में जाते हैं, अच्छे विद्यालय हैं और में रईसों वाले पढ़ते हैं। वैसे विद्यालय उनमें गरीबों को पढ़ते हैं, उनमें स्वाभाविक देश होता। विद्यालय में गरीब होगा क्या द्वेष होगा कि नहीं होगा? अच्छा, जहाँ द्वेष हुआ, खान पान सब अलग अलग हो जाते हैं, तो बच्चों में जहाँ द्वेष पैदा होता जाकर वहां सामाजिकता कहाँ रहेगी? आज सामाजिकता तो कहीं सामाजिकता के संस्कार ही नहीं। यहाँ कैसी सामाजिकता है? गुरुकुल से पढ़ करके जब ब्रह्मचारी निकलता है तो उसे कहते हैं द्विज, अर्थात दूसरा जन्म हुआ। ये तो पक्षी कहलाता है द्विज, पहले अंडे से होता था, वहां से, और जब यहाँ आता है तो इसका दूसरा जन्म होता है। दूसरा जन्म कहाँ से होता है? वहां पर आचार्य तो उसका पिता होता है, आचार्य पिता होता है, और वेद पढ़ाता है गुरुकुल उसकी माता है, वेद माता है, उससे उसका जन्म होता है। जब ऐसा जन्म होगा तो जैसे सब आपस में भाई हैं, इनमें किसी को भी ये पता नहीं है किसके पास घर है, किसके पास घर नहीं है, कौन गरीब है कौन अमीर है, किसी को पता नहीं। जब इन्हें यही पता नहीं तो भाई हुए कि नहीं हुए? भाई हुए तो सामाजिकता हुई कि नहीं हुई? हमारे एक ब्रह्मचारी पढ़ता रहा, अब वो सर्विस पर है, तो उसे इतनी चिंता क्या, गुरुजी ये हमारे भाई पढ़ते हैं, कुछ का खर्चा हमारे ऊपर दे दो। भाई समझते कुछ का खर्चा हमारे ऊपर दे दो। वो ये नहीं देखता कि वे किस जाति का है, किस प्रांत का है। अब ये 13-14 प्रांत के बच्चे पढ़ रहे, लघु भारत है, 13-14 प्रांत के बच्चे पढ़ रहे हैं। इनमें ये थोड़ी पता है कौन कहाँ से, ये तो पता लगता है प्रांतों के हैं, लेकिन आपस में सब भाई हैं। अच्छा, जब आपस में सब भाई हैं, सुख दुख के एक से हैं, तो ये सामाजिक जीवन जिएंगे नहीं जिएंगे? सामाजिक जीवन हो गया ना, इनमें जाति है, ना बिरादरी है, ना प्रांत है, ना कुछ भी है, ये समाज के लिए दिएंगे तो सामाजिक उन्नति होगी। और तीसरा ये है कि आत्मिक उन्नति होती है प्रभु के सानिध्य से। तो सवेरे से लेकर के शाम तक प्रभु के सानिध्य में रहते, आत्मिक उन्नति वैसे हो जाती। सारा कुछ है, इस पूरा शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी जा रहा है। मैं दावा करता हूँ कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, व्यभिचार खत्म हो जाएगा, चोरी खत्म हो जाएगी, डकैती खत्म हो जाएगी, और तो कोई और तरीका ही नहीं। और तरीका क्या है? जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसका तो हाल इतना बुरा है, सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है, अरबों रुपया खर्च करती है, LLB कराती है ना, प्रोफेसर बनावे, डॉक्टर बनावे, कितना पैसा खर्च होता है। लेकिन जब वहां तैयार होकर के निकलता है
तब वो समाज को देता क्या? समाज को देता क्या? इतना सरकार का रुपया खर्च हुआ। पहले तो सामाजिकता इसलिए नहीं है कि यहाँ तो सब हम खर्च करते, आप लोगों से लेते हैं, पैसे ही कम खर्च होता है तो समाज के लिए जिएंगे। वहाँ शुरू से ही बच्चे लूटने शुरू हो जाते। विद्यालय ज्यादातर चल गई प्राइवेट। वे विद्यालय तो एक बार एक व्यंग निकला, चंबल का एक डकैत बैठा है रात पर लेकर घर पर, तो पूछते अब आपने डकैती डालनी छोड़ दिया है? कहा कि हाँ छोड़ दिया, अब नहीं डाल रहे। क्यों? हमने स्कूल खोल लिया है। अब हम डकैती डालनी बंद कर रहे, क्यों? हमने स्कूल खोल लिया है। तो के नाम पर पैसा, बोझों के नाम पर पैसा, किताबों के नाम पर पैसा, इसके नाम पर पैसा, सब लूटा जाता। अच्छा लूट करके जब ये जाएगा तो ये देश को लूटेगा तो हम क्या करेगा? सोचिए, जब ये लूट करके यहाँ से जाएगा तो देश को लूटेगा कि नहीं लूटेगा? और देश को लूटेगा। अब आप ये कोई ड्यूटी लेता जाकर ईमानदारी से, ईमानदारी कहाँ से लाएगा? वो तो लूटा है। ईमानदारी क्या करेगा? हर परिवार दुनिया में करके पैसा फूक करके तब जाता है, वो कमाएगा, सीख जाता है, भ्रष्टाचार दूर नहीं होता। इनसे क्यों नहीं होता? इनका खर्च आप लोग करते हैं, समाज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये तो जानते हैं समाज ने दिया है, समाज ने हमें आगे बढ़ाया है, तो हमें समाज को ही देना है। हमें लूटना नहीं है। अपने आप भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इस पद्धति के उद्धार के लिए जब तक ये उद्धार नहीं होता इस पद्धति का तब तक देश का भी उद्धार नहीं होगा। ये ध्यान रख लो। सरकारें आती हैं और बदल जाती हैं, ईमानदारी से बताना कि भ्रष्टाचार कम होता है, बढ़ते ही चला जाता, संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। तो ऐसी विकट परिस्थिति में हम सबका दायित्व है कि शिक्षा का उद्धार करें। हमारे बीच में 13 प्रांतों के बच्चे हैं। पहले तो मैं बच्चों का धन्यवाद करता हूँ उनकी लगन और निष्ठा का। दूसरा धन्यवाद करता हूँ उनके माँ बाप का। माँ बाप का धन्यवाद है, कमाल ही है। अच्छा आप अपने से ही सोचो, आपके जिगर का टुकड़ा कहीं बाहर रहे, है ना, कौच रखने के लिए तैयार है, लेकिन संस्कृति के नाम पर, संस्कृति के नाम पर इनके घर वालों ने इनको हमारे पास भेजा। ये उसके नाम पर नहीं आए, मेरी कला कैसे संस्कृति के नाम पर। और फिर बच्चों को देखो, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कमाल है कि परमात्मा ने कहां से नहीं भेजता। बच्चों की जनता देखो, आपके बच्चे मोबाइल ना मिले ना तो मैं देखा छोटे छोटे बच्चे हंगामा कर देते, माँ बाप को नाक में दम कर देते, और बर्गर ना मिले तो। नमस्कार साथियों, हेमराज भारती राजपूत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, तथा बेल आइकन यानी घंटी, आल 3 घंटी में से ऊपर आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और पूरा वीडियो अवश्य देखें, जिससे कि हमारी आने वाली प्रत्येक सूचना, खबर, सत्संग, प्रवचन इत्यादि आपको पूरे मिलते रहें, छूटे नहीं।